हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। माई सेल्फ चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे आपका जेपीएससी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए जो आपके योजना और उप योजना है उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके मेंस में भी काम देगा और आपके जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो आपका पेपर जीएस 1 है और जीएस 2 है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। आप या फिर आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में AS.PCS, तो वहां पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे योजना के अंतर्गत झारखंड में जो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना है उसके प्रारंभ से लेके अंत तक। अब ये अंत हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये इस योजना को इस वित्तीय वर्ष से बंद कर दिया गया है नई सरकार के द्वारा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे कुछ प्रारंभिक कोर्सेज के बारे में बता दें, जिसमें कि जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन क्लासेस आपको दिए जाएंगे, जिसमें कि आपका जीएस 1 और जीएस 2 के लिए आपका क्लासेस उपलब्ध है। अगर सिर्फ आप जीएस 2 भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके भी फैसिलिटी है। आप सिर्फ जीएस 2 जो झारखंड जो सामान्य अध्ययन है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें। और साथ ही मेंस के लिए बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे क्लासेस के लिए, तो हम लोग अभी मेंस के लिए सिर्फ पेपर 5 का स्टार्ट किए हुए हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण और सतत विकास, जिसमें कि ग्रुप ए से लेके ग्रुप डी तक जितने भी टॉपिक्स है सारे का आपको अध्ययन कराया जाएगा, नोट्स दिए जाएंगे। प्रारंभ से ही आपका लेखन पर ज्यादा फोकस किया जाएगा कि कैसे एग्जाम में लिखना है, और साथ ही आपका टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही अगर आप जेपीएससी और जेएसएससी के लिए अध्ययन सामग्री, जीएस के लिए, हिंदी भाषा एवं साहित्य के लिए टेस्ट सीरीज और झारखंड टुडे मैगजीन लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं या फिर इस नंबर पर कांटेक्ट करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले इसमें हम लोग समझते हैं कि वर्तमान मुद्दे क्या हैं। इसमें अगर हम बात करें वर्तमान मुद्दे का, तो हाल ही में जो नई सरकार है हेमंत सरकार, चूंकि आपको पता है कि आपका 2019 में अंत में आपका विधानसभा चुनाव हुआ था, तो पिछली सरकार को ज्यादा वोट नहीं मिला था, इसीलिए वो हार चुकी थी। उसके बाद आपका एक नई सरकार गठबंधन वाली सरकार बनी, जिसमें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। तो जो पिछली सरकार के द्वारा एक योजना प्रारंभ किया गया था मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को वित्तीय वर्ष 2020-21, अगर हमारा सेशन आपने बजट देखा होगा तो बजट में ही ये प्रावधान किए गए हैं कि 2020-21 से इस योजना को बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए क्या झारखंड के किसानों को नुकसान होगा इससे, तो उसके पीछे तर्क दिया गया था कि झारखंड जो कृषि आशीर्वाद योजना है उसके बंद करने की जगह पर किसानों को कर माफ किया जाएगा, जिससे कि स्पष्ट है कि कृषि आशीर्वाद योजना बंद होने के बावजूद किसानों के हित प्रभावित नहीं होंगे। इससे कितना उन्हें बेनिफिट मिल रहा है वो तो आपको भी पता है, क्योंकि ये जो राशि दी जाती है, चाहे वो कृषि आशीर्वाद योजना के तहत उन्हें जो राशि मिल रही है या फिर आपका ये जो कर्ज माफी का खेल खेला जा रहा है, उससे किसानों को एक अस्थाई उनका जो निवारण होना चाहिए, उनके जो दिखते हैं उनको प्रॉब्लम को खत्म करने का कोई अभी तक कारगर उपाय नहीं खोजा गया है। सिर्फ ये नई सरकार आती है तो कुछ उन्हें बेनिफिट दिया जाता है। अब हम एक चीज और डिस्कस करना चाहते हैं, जो झारखंड में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना थी उसके बंद होने के पीछे एक तो और तर्क दिया गया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, केंद्र सरकार के द्वारा पहले से ही ये प्रारंभ था, जो कि झारखंड के किसानों को भी इसका बेनिफिट मिल रहा है। और मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का जो प्रारूप है तकरीबन एक जैसा ही है, तो ऐसे में इन दोनों योजनाओं को साथ चलाने की आवश्यकता नहीं है। अब सबसे पहले समझते हैं कि जो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना है वो है क्या चीज। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत जो पहले पीएम किसान योजना सम्मान निधि योजना लाया गया था, उसी के तर्ज पर झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास जो उस समय के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये योजना प्रारंभ किया था। इसके माध्यम से सीधे जो राशि होती है बेनिफिट वो किसानों के खाते में दी जाती है, जिनमें आपका प्रति एकड़ के हिसाब से 2 समान किस्तों में 5,000 रुपए तक 1 एकड़ के लिए दिए जाते हैं। आगे हम लोग और भी देखेंगे कि क्या क्या प्रावधान है। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसका प्रारंभ कब किया गया था। तो 10 अगस्त 2019 को इस योजना का प्रारंभ किया गया था। उस समय जो वर्तमान जो उपराष्ट्रपति हैं अभी भी हैं वेंकैया नायडू, उनके द्वारा इस योजना का प्रारंभ किया गया था रांची हारू मैदान से।
इस योजना का उद्देश्य जो था आपका झारखंड के किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना तथा ऋण के कारण कृषि में समस्या का सामना कर रहे किसानों को मदद करना था। योजना के अगर हम प्रमुख और बिंदु का बात करें तो इससे लक्ष्य रखा गया था कि राज्य के करीब 35 लाख किसानों को इससे लाभ होगा और उन्हें करीब 13,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने का लक्ष्य रखा गया था। और इस योजना के तहत प्रथम चरण में जो लक्ष्य रखा गया था 13,60,000 किसानों को सहायता मिलनी चाहिए थी, जिससे कि किसान अपने लिए बीज, उर्वरक, कीटनाशक और समेत अन्य जरूरी संसाधन कृषि कार्य के लिए आप जुटा सकेंगे। इस योजना के तहत जो बेनिफिट मिलने वाली थी उसके बेनिफिट के बारे में यह विवरण और भी दिया हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि 1 एकड़ तक जिनका जमीन है उनके 5,000 रुपए तक दी जाएगी। 2 एकड़ जिनका जमीन है तो 5,000 इंटू 2 10,000 रुपए दी जाएगी। इसी तरह से एक से जिनका 5 एकड़ तक के जमीन है, मतलब कि जिनके पास 5 एकड़ जमीन है उन्हें 5 इंटू 5,000 मतलब कि 25,000 तक की राशि दी जाएगी। मतलब कि अधिकतम राशि जो होगी 25,000 ही दी जाएगी। मतलब कि 5 एकड़ से ज्यादा भी जमीन है आपको तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ 25,000 ही 5 एकड़ तक के हिसाब से ही मिलेगा। और जिन किसानों के पास 5 एकड़ से कम है तो उन पे जो है जितनी एकड़ जमीन है उस आधार पर 5,000 के बेसिस पर प्रति एकड़ के हिसाब से उन्हें दी जाएगी। क्लियर है? एग्जाम में ये पूछा गया था, पिछला जो जेपीएससी अकाउंट असिस्टेंट का जो अकाउंट ऑफिसर का जो एग्जाम था उसमें यह पूछा गया था अधिकतम राशि कितने भी नहीं मिलेगी, तो 25,000 रुपए इसमें अधिकतम राशि दी जाएगी 2 बराबर समान किस्तों में। इसके लिए उस समय जो सरकार थी उन्होंने एक अभियान भी चलाया था, सारथी रथ अभियान। इसके माध्यम से जितने भी मंत्री थे और जो विधायक थे अपने क्षेत्रों में कृषि विभाग या फिर कृषि विभाग जो इस योजना के बारे में किसानों को मिलेंगे और उनके लाभ के बारे में और तकनीकी के बारे में अवगत कराने का यह अभियान चला गया था, सारथी रथ अभियान। अब बात करते हैं, चूंकि ये योजना बंद हो चुकी है, जैसा कि हमने प्रारंभ में बताया, नई सरकार ने इसे बंद करवा दिया है, तो कब से किसानों को इस योजना से लाभ मिलना बंद हो गया है। जैसा कि आपको पता है कि इस योजना को प्रारंभ किया गया था 10 अगस्त 2019 को। उसके बाद से ही पहला चरण पर 13,60,000 किसानों को लाभ मिला था। जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं कृषि विभाग के द्वारा विभागीय रिपोर्ट के अनुसार अगर हम माने तो, चूंकि नवंबर से आपका चुनाव प्रारंभ हो चुका था तो आचार संहिता लागू हुआ, आचार संहिता लागू हो गया तो बेनिफिट अब किसानों को मिलना बंद हो गई थी। तो नवंबर 2019 तक की ये डेटा दिया हुआ है आपका कि किसानों के, चूंकि उसके बाद आपका नई सरकार बनी और नई सरकार ने इस योजना को बंद किया, इसके बाद किसानों को बेनिफिट मिलना बंद हो गया है। तो 16 लाख किसानों को बेनिफिट इस योजना से बेनिफिट मिल चुका है। अभी भी कुछ न्यूज वगैरह आते रहते हैं कि हर जिले में कुछ कुछ प्रावधान है, चूंकि अब राशि चली गई है तो राशि को तो बंटवारा होना चाहिए, वरना उसमें भ्रष्टाचार आ जाएगा और वो राशि जहां पर गई थी वहीं पर रह जाएगा। इसीलिए उसका बंटवारा अभी भी किया जा रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर इसमें तो कुछ चेंजेस हुआ है, अभी भी राशि जा रही है। तो राशि जिनके ऑलरेडी जा चुका है उनका अभी दिया जा रहा है। कृषि विभाग पहले ही सारे आवंटन करती है कि कितने किसानों को बेनिफिट मिलना चाहिए। तो अक्टूबर माह के अंत तक, मतलब कि नवंबर के प्रथम सप्ताह में 16,14,028 किसानों को प्रथम किस्त राशि का भुगतान किया गया था, जबकि दूसरी किस्त राशि के रूप में 9,27,819 किसानों को इसका बेनिफिट मिला है। तो आपको जब मेंस के एग्जाम में बैठिएगा तो वहां पर क्या बेनिफिट मिला अब तक किसानों को, इसे आपको नोट डाउन करने में सहायता देगी, जिससे कि एग्जामिनर पर अच्छा भी पड़ेगा और वो आपको मार्किंग में अच्छे मार्क्स देंगे। अब बात कर लेते हैं, इनिशियल में ही हमने बताया था कि जो झारखंड की जो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तर्ज पर बनाई गई थी। तो वो किस प्रकार भिन्न है और दोनों में क्या डिफरेंसेस है आपको यहाँ पर हमने बता दिया है कि कृषि सम्मान जो कृषि आशीर्वाद योजना है वो है क्या चीज और उसका क्या रिजल्ट रहा। एक बार हम लोग गौर कर लेते हैं। तो आपको बता दें जो सम्मान निधि योजना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना 1 फरवरी 2019 के केंद्रीय अंतरिम बजट में इसे पेश किया गया था, उसी समय से इसकी शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत किसानों को 2 हेक्टेयर तक के जब भूमि वाले किसानों को, जिसमें कि लघु और सीमांत किसान होंगे, उन्हें सहायता राशि दी जाएगी 6,000 रुपए तक, जिसे 3 विभिन्न किस्तों के में 3 विभिन्न किस्त मतलब 2,000 रुपए के बेसिस पर
ये सहायता राशि उन्हें दी जाती है। टोटल आपका 2,000 रुपए 3 किस्त में, तो कुल आपका 6,000 रुपए मिलेंगे। और इससे उम्मीद रखा गया था कि पूरे देश भर में 14 करोड़ किसानों को इससे बेनिफिट मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत का डिफरेंसेस है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना में जो झारखंड में है और पीएम किसान सम्मान निधि योजना में, बल्कि प्रारूप दोनों का सेम ही है। और अभी जो किसान सम्मान निधि योजना है केंद्र सरकार के द्वारा वो जारी है। इस लॉकडाउन में भी बहुत ज्यादा किसानों को बेनिफिट पहुंचाया गया है, जबकि किसान जो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना है उसे बंद कर दिया गया है इस वित्तीय वर्ष से। बजट में कोई इसके प्रावधान नहीं थे, इसीलिए बोला गया था कि इसके बंद कर दिया जाएगा। तो ये आज के सेशन के रिगार्डिंग था। हर पॉइंट को, हर बिंदु को आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम के लिए, मेंस के लिए भी और पीटी के लिए भी आपको सारा चीज अच्छे से कवर होगा। स्पेसिफिक ये सारे सिलेबस आपके मेंशन किए गए हैं। किसानों के लिए कौन कौन सी योजना है झारखंड में, किससे बेनिफिट क्या हुआ, उन सारे की रिगार्डिंग भी आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन। और प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे जरूर लाइक कीजिएगा और अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर दीजिएगा, और साथ ही इसे शेयर कीजिएगा जितना ज्यादा हो सके ग्रुप में, व्हाट्सएप पर, सब जगह। और साथ ही अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए highest.pcs लिख के इस नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको ऐड कर दिया जाएगा। और साथ ही आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है, या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा as.pcs, तो आप वहां पर हमारा चैनल मिल जाएगा, जिस पर कि करीब 3,500 से ज्यादा कैंडिडेट ऑलरेडी वहां पर मेंबर हैं। आप भी उसमें से जुड़िए और बेनिफिट उसका लीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।